चलिए आज के जो टॉपिक है, ये कौन है यार? एक और बढ़ गया। अनुज वसी, ताहिर मिराज। चलो अब नहीं आए कोई। चलो समझते हैं, ठीक है। आज के जो टॉपिक है मेरा, ठीक है, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर का मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन सिस्टम द्वारा, ठीक है, जो भी फॉल्ट आते हैं उन फॉल्टों से सुरक्षा करना है। अब जो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, इस सिस्टम के द्वारा जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी फॉल्ट आते हैं, ठीक है, उनको सभी प्रकार से उन फॉल्टों से इस सिस्टम द्वारा हम बचाते हैं, ठीक है। बात कर लें जो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन है, ठीक है, किस प्रकार के फॉल्टों से बचाता है। जैसे टर्न टू टर्न फॉल्ट, जो वाइंडिंग के अंदर एक टर्न रहता है, दूसरे टर्न से कभी कभी क्या होता है, इंसुलेशन टूट छूट जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका ये बाइंडिंग है, बाइंडिंग के जो टर्न होते हैं इनका अगर इंसुलेशन छूट जाता है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब टर्न टू टर्न फॉल्ट से बचाता है। या इंटरनल जो फेज होता है, फेज में कोई प्रॉब्लम आ गया, फॉल्ट आ गया, उससे भी सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा क्या है, अर्थ फॉल्ट की कंडीशन में भी कह सकता हूं कि ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में और अर्थ फॉल्ट की कंडीशन में, ठीक है, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर है। अब बात आती है इस जो डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन सिस्टम का, ठीक है, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर हमने यूज किया है ये आपका डेल्टा टू स्टार ट्रांसफार्मर है, ठीक है। जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग आपका डेल्टा कनेक्ट है और सेकेंडरी वाइंडिंग आपका स्टार कनेक्ट है। अब यहाँ पर एक सीटी का सेट लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सीटी जो लगाई गई है, तीन सीटी है, एक दो तीन सीटी है, ठीक है। ये जो तीनों सीटी है, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर जो है ये यहाँ पर स्टार में कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाजू में देखेंगे, दूसरी तरफ देखेंगे तो यह इधर जो तीनों सिटी हैं इसको हमने यहाँ पर डेल्टा कनेक्ट कर दिया है, डेल्टा कनेक्शन करवा दिया गया, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया है, तो यहाँ पर देखो कि आपको जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, ये डेल्टा डेल्टा कनेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो करंट हमें, क्योंकि हमारा जो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन है वो करंट बैलेंस की कंडीशन में वर्क करता है। जब करंट बैलेंस रहेगी तब आपके रिले में कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी और रिले ऑपरेट नहीं होगी। ऑपरेट नहीं होगी तो सर्किट ब्रेकर को ये शट डाउन नहीं कराएगी। तो कुछ इसका डायग्राम में पहले समझते हैं, इसकी डायग्राम में क्या क्या चीजें लगी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लिया आप लोगों ने कि जो ट्रांसफार्मर है डेल्टा टू स्टार है, जिस तरफ आपके ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है उस तरफ यहाँ डेल्टा कनेक्ट है, इसके बाजू में जो सीटी का रिंग है वो हमने उसके स्टार बना दिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो करंट आएगी टोटल, ठीक है, उतनी इधर भी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सीटी देखिए जो आपका डेल्टा कनेक्ट है और यहाँ पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग है आपका स्टार कनेक्ट है। मतलब इस पूरे पोर्शन में देख लीजिए जो करंट आएगी और इस पूरे पोर्शन में जो करंट आएगी आपस में बराबर रहेगी, मतलब बैलेंस कंडीशन में। जब बैलेंस कंडीशन में होगी तो ये आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अनबैलेंस कंडीशन में ही आपका ये, अनबैलेंस कंडीशन का मतलब ये है कि आपका जब करंट बढ़ जाती है या फिर कोई फॉल्ट आता है उसी दरमियान आपकी करंट बढ़ेगी। जब उस दरमियान करंट बढ़ेगी तब क्या होगा, ये आपका जो रिले लगी ऑपरेट होंगी और सूचना देंगी। समझते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए ये दो रिले लगी हैं R1 R2, ठीक है। ये फेज फॉल्ट ओवर करंट रिले होती हैं। मतलब जो फेज में अगर मान लीजिए करंट ओवर आ जाएगा, ठीक है, मतलब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आए तो उस दरमियान क्या होती है, ये आपकी दोनों रिले ऑपरेट होती है। तीसरा रिले यहाँ पर है अर्थ फॉल्ट, ठीक है, अर्थ फॉल्ट ओवर करंट रिले, ये तीसरी रिले है। तो आप यहाँ पर सीधे सीधे पहले क्या लिखेंगे, लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो सीधे सीधे जो चित्र में दिखा मतलब दिखता हो उसी चीज को लिखाना है। मतलब यहाँ पर लिखना है दो फेस
फॉल्ट ओवर करंट रिले लगी है, एक अर्थ फॉल्ट ओवर करंट लगी है, 3 यहां पर, ठीक है, ओवरलोड फ्यूज लगे हैं, 1 2 3 क्या लगे हैं, फ्यूज लगे हैं, ठीक है, ओवरलोड फ्यूज लगे हैं। जो तार यहां से दिया गया है उसे पायलट वायर कहते हैं, ठीक है, पायलट वायर कहते हैं। यहां पर 3 सीटी लगाई गई है, इधर भी 3 सीटी लगाई गई है, ठीक है। 3 फेज का ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर है। अब ये ट्रांसफार्मर किस प्रकार की फॉल्ट को दूर करता है, आपका एंटर टर्न टू टर्न फॉल्ट होगा, या इंटर फेज फॉल्ट होगा, या फिर अर्थ फॉल्ट होगा। अब ये वर्क कैसे करता है, ठीक है, ये सारी चीजें तो हमने देख ली, वर्क कैसे करेगा। तो इसको समझने से पहले कुछ आपको समझा दे रहे हैं कि जो आपका ये मर्ज प्राइप प्रोटेक्शन सिस्टम है, यहाँ पर हमने प्रोवाइड करवाया है चित्र में, ये डिफरेंशियल कह सकते हैं कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम की एक करंट बैलेंस की कंडीशन में ये वर्क करता है। जैसा कि हम चित्र के द्वारा बता दे रहे हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कॉइल लिया, ठीक है, ठीक है, और यहां पर मैंने क्या किया, समझिएगा, ये इस मुझे कॉइल को बचाना है, ठीक है, प्रोटेक्ट करना है। मैंने यहां पर क्या लिया, एक सीटी ले लिया, सीटी ले लिया, ठीक है। यहां पर दोनों तरफ मैंने एक सीटी ले, इधर भी एक सीटी लगा दिया, ठीक है। तो दोनों तरफ मैंने ये इस कॉइल को मुझे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं कैसे प्रोटेक्ट करूंगा, तो उसी चीज को समझने के लिए मैंने छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, इसको समझिएगा ताकि आपको ये जो ट्रांसफार्मर का चित्र है मर्ज प्राइप प्रोटेक्शन, ये आपको सही से समझ में आ जाए, ठीक है। तो उसी चीज को समझने के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये डायग्राम आपका बनके तैयार होगा, ठीक है। यहां पर मैंने एक रिले लगा दी है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करेगी। अब यहाँ पर जो कॉइल लगा है इसकी जगह में कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, चाहे ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं, चाहे आपका कह सकते हैं कि फीडर यूज कर सकते हैं, या फिर मोटर भी यूज कर सकते हैं, या अल्टरनेटर भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी सीटी लगी है, ठीक है, इधर भी सीटी लगी है। अब इस प्रोडक्शन ये जोन है, ठीक है, इस कॉइल को मुझे बचाना है। तो जब आपका नॉर्मल मतलब कोई फॉल्ट नहीं था, समान जनरल कंडीशन में क्या होता है, जब कोई फॉल्ट नहीं होते तो करंट यहां पर मान लीजिए आपकी I1 प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और इधर जो करंट है वो I2 है प्रवाहित हो रही है। क्या है, I2 करंट प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो जब कोई फॉल्ट नहीं होता, अब ये जो रिले है, ठीक है, इसमें जो करंट प्रवाहित यहां से निकल के जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जो करंट मान लीजिए मैंने इसको स्मॉल आई मान लिया, ठीक है, स्मॉल I1 मान लिया, इसको स्मॉल I2 मान लिया। 2 करंट हो गई भाई, आपके सीटी से भी प्रवाहित होकर रिले में जाएगी, ठीक है। तो जब अब बात आ गई कि जब तक इनमें दोनों में नॉर्मल कंडीशन होता है, तब इन दोनों का क्या होता है कि जो रिजल्ट निकला आता है यहां पर आएगी तो ये शून्य हो जाती है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे वर्क करेगी। जब मान ली पहली कंडीशन क्या है, समझने की कोशिश करिएगा कि अब ये बैलेंस की कंडीशन में, करंट बैलेंस की कंडीशन में ही वर्क करेगा। जब कोई फॉल्ट नहीं होता तो इसमें नॉर्मल करंट प्रवाहित होगी। उस दरमियान क्या होगी, आपकी जो करंट इनपुट I होगी, ठीक है, I1 वो I2 की बराबर होगी, I2 के बराबर होगी, ठीक है। इस समय क्या है कि आपके मतलब जो ट्रांसफार्मर है या अल्टरनेटर है या फिर आपका फीडर है या फिर कोई भी अदर डिवाइस, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। उस समय जितनी भी इनपुट आप करंट रहेगी उतनी आउटपुट आपको मिलेगी, ठीक है। मतलब करंट क्या होगी, दोनों तरफ बैलेंस रहेगी। जब बैलेंस कंडीशन होगी उस समय आपकी जो रिले यहाँ पर लगी होगी वो ऑपरेट नहीं करेगी। जब ऑपरेट नहीं करेगी तो मतलब आपका सप्लाई लगातार चलती रहेगी, मतलब कोई खतरा नहीं है। तो उस दरमियान क्या होता है कि ये तो आपका इनपुट करंट, उसमें जो रिले है, रिले में जो करंट प्रवाहित हो रही है I1, ठीक है, वो भी आपके I2 के बराबर होगी। मतलब हमने यहाँ पर जो इनपुट करंट दी है कॉइल को, ठीक है, वो भी दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ रिले में जो प्रवाहित हो रही है वो भी दोनों आपस में बराबर होगी, और इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब बराबर है तो I1 माइनस I2 बराबर, ठीक है, क्या होगा, 0 आएगा।
मतलब क्या है कि जो रिले होगी उसके अंदर से जो करंट प्रवाहित होगी वो जीरो होगी। क्यों भाई, हमारे माइनस सर आप कह रहे हो सर कि I1 माइनस I2 ये जीरो कैसे हो गया? क्योंकि तुम्हें यहाँ पर मालूम है कि I1 बराबर क्या दिया है, I2 दिया है। तो भाई आपका इस आप जानते हो कि I2 की जगह में I1 भी रख सकते हैं, तो I1 में I1 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा। जब घट जाएगा तो जीरो आ जाएगा। उस दरम्यान क्या है कि आपका रिले ऑपरेट नहीं करेगी, ठीक है। अब क्या होता है जब अनबैलेंस कंडीशन आता है, मतलब कोई बड़ा फॉल्ट आ जाता है या अर्थ फॉल्ट आता है या कोई भी फॉल्ट आता है, उस दरमियान क्या ये वर्क करेगी? तो उस दरमियान क्या होती है, मान लीजिए यहाँ इस सर्किट में कहीं इधर फॉल्ट आया, तो चाहे इधर फॉल्ट आया, कहीं भी फॉल्ट आया, ठीक है, तो उस दरमियान क्या होगी, जो करंट आपकी यहाँ पर I1 होगी, ठीक है, I1 होगी, वो बराबर I2 के नहीं होगी। I1 जो करंट होगी I2 के बराबर नहीं होगी। तो उस दर में क्या होती है, जब ये बराबर नहीं होगी तो आपका जो स्मॉल I1 स्मॉल I2 है वो भी बराबर नहीं होंगे आपस में। स्मॉल I1 नॉट, अब ये दोनों क्या होगा, I2 के बराबर नहीं होगा। अब जब I2 के बराबर नहीं होगा तो ये करंट क्या होगी, I1 माइनस I2, ठीक है। इनका जब हम डिफरेंस निकालेंगे वो शून्य नहीं होगा, मतलब I के बराबर होगा, ठीक है, मतलब शून्य नहीं होगा, कुछ ना कुछ करंट आपको निकल के आएगी। उस दरम्यान क्या होगी, ये आपकी जो रिले लगी रहेगी ये ऑपरेट हो जाएगी, ठीक है। और ऑपरेट होकर तुरंत ट्रिप कॉइल को एनर्जाइज करेगी और ट्रिप कॉइल के प्लंजर को खींचेगी और सर्किट ब्रेकर को शट डाउन कर देगी। इससे क्या होगा, हमारा ट्रांसफार्मर जो लगा है या फिर आइसोलेट आपका जो ट्रांसफार्मर लगा है या अल्टरनेटर लगा है या फिर आपकी मोटर लगी है या फीडर लगा है वो सुरक्षित हो जाएंगे। इस प्रकार से ये वर्क करेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर भी देख लीजिए कि अगर हम करंट को हमें बैलेंस करने के लिए ही हमने यहाँ जो डेल्टा कनेक्शन यहाँ पर हमने दिखाया है उसकी तरफ हमने स्टार बनाया है, और यहाँ की तरफ जो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है उसकी तरफ हमने यहाँ पर डेल्टा कनेक्ट किए, ताकि इधर इस तरफ देखोगे पूरे में करंट की वैल्यू सेम रहे, इधर भी वैल्यू सेम रहे, ठीक है। जब कोई भी फॉल्ट नॉर्मल, मान लीजिए इधर कहीं फॉल्ट आया, ठीक है, जो आपके आप देखिए, अब ये जो आपके फ्यूज लगे हैं ना यहाँ पर तीन, ये बैकअप प्रोटेक्शन के लिए होता है। कभी कभी आपके रिले वर्क नहीं कर पाती है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि आपके फ्यूज क्या होते हैं, गलकर हट जाते हैं और सप्लाई को कट कर देते हैं। दिख रहा है ना, ये जो फ्यूज यहाँ पर लगे हैं, ओवरलोड फॉल्ट, ठीक है। अब ये सॉरी फ्यूज ओवरलोड फ्यूज, जब मान लीजिए आपके ये तो ये जो फ्यूज लगे रहते हैं बैकअप के लिए लगे रहते हैं, ये मान लीजिए अब ये आपके वर्क नहीं कर पाते, किसी कारण से ये वर्क नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो उस दरमियान क्या होगी, ये आपके फ्यूज गलकर हट जाएंगे, आपकी सप्लाई कट जाएगी और ट्रांसफार्मर सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या होगा कि मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन है, जब करंट यहाँ पर मान लीजिए कुछ बह रही है कुछ यहाँ पर बह रही है, तो उस समय आपका ये ट्रांसफार्मर लगातार कंटिन्यूस चलता रहेगी और ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मान ली इस पलटा कहीं प्रॉब्लम मतलब कोई फॉल्ट आता है, ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका फ्यूज गलकर निकल गया, तब भी आपके ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन होती रहेगी, क्योंकि दूसरे तरफ से आपका कनेक्ट है। अब इधर से थोड़ा बहुत आपका क्या कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन होता रहेगा, ठीक है। ये है आपका मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन सिस्टम, जो आपके डायग्राम में दिखे उसी के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। किसी डाउट है? ठीक है, अब तो अगर डाउट नहीं है तो भाई अब ये हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे कि बस इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन की दो विधियां होती हैं। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन की दो सिस्टम होती हैं, एक होता है हमारा करंट बैलेंस सिस्टम होता है, जो हमने अभी बताया है, करंट बैलेंस कंडीशन में होती है, ठीक है। दूसरा होता है वोल्टेज बैलेंस कंडीशन होता है, वोल्टेज। तो दो विधियां होती हैं, इनको किसी दिन हम फिर दोबारा समझा देंगे। एक एक पॉइंट मतलब एक एक टॉपिक पर डे लेकर हम आपको समझाएंगे, ठीक है। क्लियर है? बस मैं आपकी जो अपनी क्लास है उसको मैं एंड कर रहा हूं। आप वीडियो को जो आपका है उसको रिवाइज करके दोबारा आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। एंड करें, चले हम समाप्त करते हैं।